नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे इस सृष्टि के अंदर दो ग्रह विशेष रूप से 13 अप्रैल को उच्च राशि में दिखाई देंगे। लेकिन अब यहाँ स्थिति क्या है कि सूर्य का जो ट्रांजिट है वो तो एक स्वाभाविक है। हर 30 दिन के बाद बदलाव होना स्वाभाविक है, ये रूटीन है और ये हर वर्ष 13 अप्रैल से और 14 मई के बीच में रहते ही है। इस संसार को आलोकित, प्रकाशित और आभा मंडल से समस्त प्राणियों में तेज प्रकाशित करने वाले होते हैं। और अब यहाँ उसी दिन, एक ही दिन में दो बड़े बदलाव। शुक्र जो है इस संसार का सांसारिक सुख संसाधन के साथ साथ अच्छे खान पान, अच्छा रहन सहन, जो विवेक रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, कौन? मनुष्य जाति, स्त्री और पुरुष, यानी कि प्राणी मात्र, जिसको आंख, नाक, कान और चेतना दी है, यानी कि मनुष्य, दो हाथ दो पैर, यानी कि मनुष्य को इस संसार के अंदर ये शरीर इसलिए दिया है कि इससे हम साधन कर सकते हैं। किसका? मोक्ष साधन जो है ये मोक्ष के लिए दिया गया शरीर, और हम इसका दुरुपयोग करते हैं। खैर, तो जिसको मोक्ष प्राप्त करने का ये शरीर दिया है उनके लिए है ये शुक्र। शुक्र क्या देता है? इस संसार के समस्त सुख सुविधाएं और लग्जरियस चीजें देता है, लग्जरियस। और ये उस दिन मार्गी होंगे। अब तक वक्री चल रहे थे, अस्त नहीं है। दर्शकों की सूचना के लिए, जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, जब जब 3 ग्रह या 4 ग्रह उच्च राशि में होते हैं तो संसार के अंदर खुशहाली रहती है, राम राज्य जैसा माहौल होता है। लेकिन अभी बहुत कमी है। इस बात की कमी है कि अभी सिर्फ 2 ग्रह ही उच्च राशि में है, सूर्य और शुक्र। आप सभी लोग बहुत बुद्धिमान हैं। जब भगवान राम का जन्म हुआ उस समय की जो प्लेनेटरी पोजीशन आप देखेंगे, कर्क लगन में भगवान राम का जन्म, वही चंद्रमा है, स्वग्रही, डबल बेनिफिट। फिर उच्च राशि में शनि और सूर्य, और उच्च राशि में शुक्र, और राहु उच्च राशि में और केतु मीन में। तो ये जो कंडीशन है, सारे ही ग्रह उच्च में चले गए। उच्च राशि में जाना बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, प्रतिभावान पर्सनैलिटी होती है। यानी कि 12 कलाओं से परिपूर्ण भगवान विष्णु स्वयं अवतरित हुए, तो उनके ग्रह तो खराब हो ही नहीं सकते। वो तो इस संसार के लिए एक प्रेरणा बन करके आए हैं। ठीक इसी प्रकार भगवान कृष्ण की कुंडली आप देखेंगे तो वो भी रोहिणी नक्षत्र, उच्च राशि में चंद्रमा, 16 कलाओं से परिपूर्ण। उनके ग्रह भी कोई सामान्य ग्रह नहीं दिखाई देंगे। आप जब गूगल में चेक करोगे, गूगल में आराम से कुंडली मिल जाती है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं इस बात की कि शुक्र उच्च राशि में और सूर्य उच्च राशि में। लेकिन शुक्र मार्गी होंगे 13 अप्रैल को। जब शुक्र मार्गी होते हैं तो उसका प्रतिफल बहुत मिलता है। अब हम एक एक राशि को कवर करेंगे इन ग्रहों के 2 बड़े बदलाव होने से। मेष राशि को बहुत ही आकर्षक पर्सनालिटी के रूप में प्रोड्यूस करते हैं सूर्य देव जब ट्रांजिट करते हैं। किसके ऊपर? मेष राशि के ऊपर। और ये टेक्निकल रूप से बड़े मजबूत होते हैं और परंपरागत वसीयत में उनको अपने पूर्वजों का आशीर्वाद इस रूप में मिलता है जब सूर्य उच्च राशि में आते हैं तो। और शुक्र का उच्च राशि में जाना मेष के लिए बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि
सांसारिक सुख और संसाधन। द्वादश शुक्र जो पुरुष और स्त्रियां होती हैं, ये दोनों आकर्षण के केंद्र बन जाते हैं संसार के लिए, ऐसा फल बताया है। अब आइए वृषभ राशि की स्थिति। वृषभ राशि के लिए ये दोनों ग्रह अलग अलग परिणाम देंगे, क्योंकि वृषभ राशि का द्वादश भाव देखिए, वह सूर्य होंगे, लेकिन ये भी देखिए कि एकादश भाव में उच्च राशि में शुक्र, और वो भी मार्गी। तो धन दौलत की कमी नहीं, लेकिन व्यर्थ की यात्रा, व्यर्थ के झगड़े द्वादश सूर्य के कारण होंगे। अब आया मिथुन का। मिथुन के लिए तो दोनों हाथों में लड्डू, दोनों ग्रहों का अच्छा परिणाम। क्यों? मालव्य योग बना करके दशम भाव में, यह मिथुन, ये है ना, ये मिथुन है, यहां से दशम और यहां से 11, ये कंडीशन बहुत ही अच्छी है। इसके लिए, मिथुन के लिए नौकरी, रोजगार, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, बड़े भाई के लिए भी शुभ, और आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा। कर्क के लिए दोनों हाथों में लड्डू। कैसे? कि कर्क के दशम भाव में सूर्य होंगे, पिता स्थान है वो, राज दरबार स्थान, नौकरी का स्थान। आपको पुरस्कार मिलेगा, अलंकरण प्राप्त होंगे, क्योंकि अभी अभी आप शनि की ढैया के चंगुल से निकल चुके, और चांदी के पाए पर शनि का पदार्पण कहाँ है? भाग्य स्थान पर। और ये जो वक्री शुक्र था, जो मार्गी हुआ है, वो होगा शनि के साथ। भाग्य स्थान को पल्लवित, पुष्पित, आनंदित, हर्षित, गर्वित, प्रसन्नचित रखेगा। सिंह के लिए अष्टम भाव में शुक्र दीर्घायु करता है, रोगों से बचाता है। और एक बात यहां बताऊंगा, इस संसार की सबसे पावरफुल राशि कौन? सिंह, जिसका स्वामी सूर्य। और सूर्य, सिंह राशि का स्वामी सूर्य, तीन तीन प्लस पॉइंट है। भाग्य स्थान में है, उच्च राशि में है, और सिंह राशि का स्वामी भी है। सिंह राशि वाले कहते हैं, या सिंह राशि के लिए ये पंक्तियां बहुत सुटेबल बैठती हैं। क्या कहती है सिंह राशि? कोई साथ न दे मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूं, जलना मुझे आता है, तदबीर के हाथों से तकदीर बनानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। यानी कि ये पल्लवित, पुष्पित, पोषित, सिंचित, कोई इनको करे या ना करे, तदबीर के हाथों। तदबीर का मतलब क्या है? उपाय, मेहनत, तरीके ढूंढना। कई प्रकार की जो तदबीर है इनके पास, जो एक टेक्नोलॉजी है या मेहनत है, तरीके हैं, उनसे अपनी तकदीर बनाना जानते हैं। तदबीर के हाथों से तकदीर बनानी है। कोई साथ न दे मेरा, कोई इनका साथ दे या ना दे, ये सेल्फ मेड, खुद अपने मैनेजर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब कुछ ये खुद ही होते हैं अपने। अब कन्या राशि के लिए नया समीकरण क्या है? कन्या राशि के लिए अष्टम भाव में सूर्य का परिवर्तन अच्छा नहीं माना गया, भले ही उच्च राशि में हो। लेकिन कन्या राशि का द्वादश भाव छठे स्थान में जो ग्रह है, शनि है। ये 180 डिग्री है, छठा भाव और 12th स्थान। अब तक शनि गड़बड़ कर रहा था, लेकिन आज की तारीख में शनि सीधे सीधे कन्या राशि को देखते हैं 180 अंश पर। और आपके 12th हाउस का लॉर्ड अष्टम में जाने के बाद किसी शुभ ग्रह से दृष्ट ना होने के कारण कन्या राशि वालों के लिए अपमानित स्थिति उत्पन्न करता है, केवल 14 मई तक।
14 मई तक ये ट्रांजिट रहेगा। शारीरिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके अष्टम भाव का स्वामी भी तो नीच राशि में चल रहा है। एक बहुत बड़ी, अभी कोई भी आदमी वीडियो को समाप्त ना करे, क्योंकि एक लास्ट में बात बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं। अभी बीच में क्योंकि राशियों का क्रम टूट जाएगा, इसलिए मैं पहले राशियां कंप्लीट करूं, देन आई विल टेल यू द इम्पोर्टेंट मैटर। तुला के लिए अच्छे अच्छे समीकरण बनेंगे। ये जो दो ग्रह उच्च में आए हैं, एक सप्तम में होंगे, एक छठे भाव में उच्च राशि, क्योंकि तुला का जो स्वामी है वो उच्च राशि में मार्गी हो चुका है फॉरवर्ड मोशन में, तो ये डबल फायदा देता है। आया वृश्चिक के लिए, वृश्चिक के शत्रुओं का विनाश, लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, रोग भी देगा, नाभि से नीचे की समस्या भी उत्पन्न करेगा। देखिए, प्रोस्टेट से रिलेटेड, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, गाइनिक प्रॉब्लम, और जितनी भी प्रोस्टेटाइटिस से लेकर प्रोस्टेट प्रॉब्लम या इन्फेक्शन ये कराता है। लेकिन छठे भाव में सूर्य रोगों का विनाश भी करता है। पंचम भाव में शुक्र आपके लिए नए नए समीकरण, और ऐसे आदमी रोमांस शब्द आता है, रोमांस अंग्रेजी में। पंचम भाव जब शुक्र उच्च राशि में होता है तो ऐसा व्यक्ति रोमांस के कार्य करता है, या रोमांस की फिल्में बनाता है, रोमांस के गीत लिखता है, या रोमांस करने का अभिनय करता है। और डिपेंड करता है कि वो कितना सफल होगा। कई बार रोमांस करते करते पिट भी जाता है आदमी, तो वो ग्रह बताते हैं अलग अलग। लेकिन ये ग्रह आपको अच्छे संगीत, अच्छा मनोरंजन और अच्छे गीत गुनगुनाने की आज्ञा देता है, या उस माहौल के प्रति आपको आनंदित कर देता है। ये शुक्र पंचम भाव में अच्छा है एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी, धनु के लिए। अब देखिए, मालव्य योग बना रहा है शुक्र आपके चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में उच्च राशि में सूर्य राजयोग देता है, क्योंकि धनु का भाग्य स्थान उच्च में चला गया तो भाग्य भी उच्च हो गया। आगे बढ़ते हैं। मकर के लिए चतुर्थ भाव में सूर्य का प्रवेश अच्छा नहीं है, क्योंकि मकर का जो अष्टम भाव है मृत्यु स्थान, उसका स्वामी उच्च में है, वहां पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। और बस प्लस पॉइंट क्या हुआ कि आपके तीसरे स्थान में नीच भंग राजयोग भाग्य स्थान को देखता है। और कुंभ के लिए प्लस पॉइंट क्या है, धन कुटुंब वाणी खूब सराबोर हो चुके हैं कुंभ राशि वाले, और वहां पर हर प्रकार की सुख सुविधाओं का लाभ देने वाले 4 ग्रह आपको पल्लवित पुष्पित करेंगे, सिंचित करेंगे, आनंदित, हर्षित और गर्वित भी करेंगे, क्योंकि द्वितीय भाव इतना मजबूत है, पूछो मत। इन चारों ग्रहों की दृष्टि आपके मृत्यु स्थान पर है, तो रोगों के द्वारा होने वाले साइड इफेक्ट से आप बचे रहेंगे। कब? 18 मई के बाद। 18 मई के बाद तेजी से संक्रमण होगा, ग्रहों का बदलाव होगा, और उसके बाद बृहस्पति और केतु का बदलाव भी होगा। अब ध्यान दीजिए आप कि मीन राशि की क्या पोजीशन है। देखिए, मीन राशि पर मालव्य योग 4 ग्रह, और उच्च राशि में सूर्य, आपके धन कुटुंब वाणी, आपका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत तेजी से चलेगा। When you will deliver your lecture, when you will give the valuable information, किसी को भी आप सूचना, एक अपने सुझाव दे रहे हैं, हर व्यक्ति बहुत गंभीरता से उस बात को सुनेंगे। मीन राशि के लिए अच्छा दौर है, अच्छे परिणाम है इन दोनों
ग्रहों का उच्च का। अब आइए जिस बात को मैं बताना चाहता था अब उसको कंप्लीट करता हूं। जो दो ग्रह ये जो उच्च राशि में आए हैं इनके परिणाम मैंने बताए, लेकिन अब ये ध्यान देने की बात है, जब ये दो ग्रह उच्च में है तो मंगल नीच राशि में भी है। ये मंगल नीच राशि में साइड इफेक्ट खराब नहीं देगा, वो मित्र भाव में है। अब एक एक चीज को समझिए। भले ही शुक्र उच्च राशि में, लेकिन वो उसकी शत्रु राशि भी है। सूर्य शत्रु राशि में नहीं है। अब आइए बुध और बृहस्पति पर। बुध नीच राशि में है, वो शत्रु राशि भी है उसकी। शुक्र की भी शत्रु राशि है, नीच भंग राजयोग बन रहा है वहां पर। परंतु अब बृहस्पति पर आइए, बृहस्पति भी शत्रु राशि में है। शुक्र शत्रु राशि में बताया। अब आया शनि, शनि सम है। तो सृष्टि में राहु केतु और बृहस्पति इन तीनों के ट्रांजिट से या इनके प्रिडिक्शन से ही, इनके बदलाव से, इनके प्रतिफल से ही लोगों को, आम प्राणी मात्र को लाभ या हानि होती है। जो प्रिडिक्शन मैंने बताया है जिन जिन राशियों के लिए खराब है वो भगवान शिव की उपासना और सूर्य को जल देना चाहिए मंत्र पढ़ के। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। एक मंत्र से कोई भी बोल सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।